भैया प्रॉपर्टी लेने का सोच रहा हूँ इस नए शहर लखनऊ में। हमारा जो अपकमिंग ग्रोइंग सबसे बढ़िया शहर है लखनऊ। अब यहाँ पे मैं सैलरी मेरी है लगभग 60,000 रुपए। अब मैं चाहता हूँ लखनऊ में रहना, तो भैया मैं रेंट पे लूं 15,000 या फिर मैं ईएमआई देके घर पे रखूं। अब इन दोनों केसेस में आपको ईएमआई से जाना चाहिए या फिर रेंट से जाना चाहिए, इन दोनों ही चीजों का केस आज मैं सॉल्व कर देता हूं लखनऊ। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो तुमने 50 लाख का फ्लैट लिया। अब उसमें क्या होगा, अगर तुम डाउन पेमेंट दे रहे हो तो लगभग 20% डाउन पेमेंट दोगे, 9% का इंटरेस्ट लोन दोगे और 20 साल के लिए तुमने लोन कराया। उसकी तुम्हें डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ रही है, अरे ईएमआई कितनी देनी पड़ रही है, 30,000 रुपए पर महीना। भाई तुमने वही फ्लैट को अगर रेंट पे लिया तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 15,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। तो 15,000 रुपए अगर तुमको देने जाना है तो तुम एक चीज देख रहे हो कि 2 गुना तुम दे रहे हो रेंट। अब तुमने 15,000 रुपए अगर तुम 6 साल तक दे रहे हो तो अगर सपोज करो 10 महीने तुम रहते हो तो तुम कितना दे रहे हो उसको, 1.5 लाख रुपए। भाई अगर तुम 35,000 रुपए अगर तुम दे रहे हो 10 महीने तक उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो ईएमआई पे, तो कितना होता, 3 साढ़े 3 लाख। तो मोटा मोटा तुमको डिफरेंशिएशन यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। प्लस तुमको ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं करना, ये सब नहीं करना, कोई बात नहीं। बट क्या होता है, प्रॉपर्टी जब अपनी होती है ना तो एक क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस फ्रीनेस होती है, उस चीज से बचाती है। मानो तुमने ईएमआई तुमने ये 100 महीने तक भरी, ये सपोज करो 35 लाख की अगर प्रॉपर्टी थी तो तुमने अगर 10 साल तक, अगर मैं समझू 10 में 100 महीने तक भरी है प्रॉपर्टी की ईएमआई, तो तुम्हारी 35 लाख रुपए दी, है ना, 35 लाख रुपए। और अगर यही तुम 15 दे रहे होते तो 100 महीने तक अगर तुम देते तो 15 लाख रुपए। तुमसे ज्यादा क्या रहता था, 20 लाख रुपए वो दे रहा था, कौन, ईएमआई देने वाला। बट अगर ईएमआई देने वाला 20 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है तो अगर तुम 5 साल में प्रॉपर्टी की भी ग्रोथ देखोगे तो अगर वो 35 लाख की प्रॉपर्टी थी तो वो बढ़ के 50 लाख की हो तो गई, उसके 5 साल में और बढ़ जाएगी। प्लस उसके पास रेंटल आउटफ्लो। अब क्या है, इसमें भी एक चीज सबसे बड़ी क्लियर है, तुमको किससे जाना चाहिए, जो तुम्हारा पर्टिकुलर गोल है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो या फिर परमानेंट स्टे चाहते हो, अगर दोनों में से तुम्हें जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट चाहिए हो उस हिसाब से दोनों तुम्हारे लिए अलग अलग चीजें हैं। तो इस रील को फॉलो कर लेना, शेयर कर देना उसके साथ जो कि ये कंफ्यूजन में बैठा हुआ हो।